दुर्वासा जी का नाम तो सुना होगा, जो दूर्वा खा के रहते थे। और दुर्वासा जी वो हैं जो किसी को भी श्राप दे देते थे, बड़े गुस्सैल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त से पंगा ले लिया। भागवत जी में कथा है, एक भक्त थे, नाम था अम्बरीश। क्या नाम था? क्या नाम था? अम्बरीश। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती महिम। एक अम्बरीश नाम के भक्त थे। वो बेचारे इतने बड़े भक्त थे, सप्तद्वीपवती महिम, सातवां द्वीप के संपूर्ण विश्व के राजा थे अम्बरीश, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। अपने हाथ से गेहूं पीसते थे चक्की से, अपने हाथ से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान की ड्रेस, भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे, भगवान की माला अपने हाथ से बनाते थे, भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे, जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी। और वो एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन पवाकर और फिर वो पाते थे। एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। एक दिन एक घटना घट गई, दुर्वासा जी आ गए। कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम होता है कि द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब व्रत पूरा होता है। क्या पाना चाहिए? कभी जगन्नाथ जी जाया करो तो जगन्नाथ जी में वहां सूखा चावल मिलता है प्रसाद में, गुलाबी कलर के कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है वहां, 10 रुपए 20 रुपए में। वो जगन्नाथ जी का प्रसाद वहां के भक्त ना सुखा लेते हैं। भात होता है ना, भात चावल सुखा लेते हैं, फिर उसको 10 रुपए 20 रुपए में प्रसादी बिकता है, वो ले आया करो। और जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी का वही चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करो। द्वादशी को, एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात सबसे उत्तम। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घर में होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने घर में ले आओ और 2-2 दाने रोज खाया करो प्रसाद जगन्नाथ जी। मिलता है ना, आप में से कितने लोग जानते हैं सूखा चावल मिलता जगन्नाथ जी में? हाँ, कभी जाओ तो जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आना। चावल सूखा हुआ बनाते हैं ना चावल, फिर उसे सुखा लेते हैं धूप में, फिर वो बिकता है। तो दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा महाराज आप भी पाओ। बोले मैं नहा के आता हूं। तो वो नहाने में जरा लेट हो गए दुर्वासा जी। तो अम्बरीश की तिथि निकली जा रही थी, तो अब साधु भूखा पड़ा है घर में, तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। व्रत का पारण किससे कर लिया? अम्बरीश जी ने चरणामृत पीकर। अब वो चरणामृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्सैल संत, क्यों मुझे खिलाए बिना खा गया? जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं तुझे, तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं?
तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि बहुत खतरनाक बाबा है। आज बाबा जी का पंगा पड़ गया अम्बरीश जी से, लेकिन अम्बरीश जी तो हाथ जोड़े खड़े हैं, हे महाराज यदि अपराध बना है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वो अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर उनको हवा किया करते थे अपने पीतांबर से, ऐसे ऐसे। भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे, भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था, सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आई कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया, तो एक बाल उखाड़ा अपना दुर्वासा जी ने और पटक दिया। और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई, नाम था कृत्या। उस कृत्या ने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए, खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था, जाकर कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत जी में देखो आगे सबसे क्या रखा है, यह सुदर्शन। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। ये देखो सुदर्शन चक्र, ये बीच में तिलक, ये बीच में शंख, ये सुदर्शन, ये भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाते हैं। अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा, सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, कृत्या को भस्म की। और दुर्वासा जी को मारने सुदर्शन भगवान दौड़े, अब छोड़ूंगा नहीं बाबा, बहुत बड़ा बाबा बनता है, मेरे भक्त को नुकसान पहुंचा रहा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा ने देखा कौन आया, दुर्वासा क्या हुआ? बोले सुदर्शन चक्र लगा है पीछे। ब्रह्मा जी बोले निकलो मेरे घर से, हमारी ठिकाना नहीं है सुदर्शन से, तो निकलो। शंकर जी के पास गए, हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब गए भगवान नारायण के, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु क्षमा क्षमा। भगवान बोले क्या हुआ? महाराज हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ, ये सुदर्शन हमें मारे डाल रहा, जलाए जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान बोले कि आपने किसका अपराध किया है? सुदर्शन जी बोले प्रभु इसने जो आपके आश्रित भक्त है अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है बाबा जी ने, छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपकी इस बार। अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वो क्षमा कर देंगे तो ये चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के, तब तक दुर्वासा जी के शरीर जलने लगा, मूंछों के बाल भी कुछ जल गए। दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने कहा हे अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने भक्त का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूं,
मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान ना दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना हो, तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा लेने का नहीं, भगवान से पंगा लोगे चलेगा, पर भक्तों से, जो आप लोग साधुओं का अपमान करते रहते हो ना, अरे वो बाबा जी तो पाखंडी हैं, अरे वो तो ऐसे हैं ना, सच्ची बताओ तुम कितना जानते हो? सुनी सुनाई बातें क्यों? और हमें क्या करना कि कोई कैसा है? भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया ना, उसे दंड मिला ना उसके किए का। द्रौपदी की साड़ी उतारी थी तो दुशासन ने, दंड मिला। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम अपराधी मत बनो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ना तो हमें किसी की निंदा चुगली करना, ना तो हमें किसी की प्रशंसा करना। अच्छा कहना है तो भगवान को, और बुरा कहना है तो खुद को। हम बुरे हैं, बुरा जो देखन मैं चला। बुराई करनी है तो खुद की करो, बुराई देखनी है खुद की देखो, और अपने को बेहतर बनाओ, अपराध नहीं। और हमारे देश में 99% लोग यही करते हैं दिन भर, कि वो ऐसे हैं, वो वैसे, वो पाखंडी। तुम्हारी पड़ोसन रोज वृंदावन आने लग जाए, तुम्हारी पड़ोसन महीने में हर महीने वृंदावन आने लग जाए, माला जपने लग जाए, तुलसी पहनने लग जाए, तो पड़ोसन बोलती है पाखंडन है, बड़ी पाखंड रच रही है। हाँ, तो वृंदावन आ रही है, तुलसी पहन रही है, कृष्ण कृष्ण जप रही है, तो तुम पाखंड कह रही हो, है ना? और तुम जो रोज किट्टी पार्टी करती हो, लूडो खेलती हो मोबाइल में, ये सही है? तुम कौन होते हो किसी को पाखंडी कहने वाले? हो सकता है उसका भाव सच्चा हो, वो भगवान से सच्चा प्रेम, और झूठा भी हो तो वृंदावन तो आ रही है, कौन से बियर बार जा रही है, कौन सा क्लब में जा रही है? वृंदावन तो आ रही है। तुलसी की माला ही तो पहन रखा है उसने, कौन सा अपराध कर रखा है? राम राम ही तो बोल रही है, कृष्ण कृष्ण ही तो बोल रही है, राधे राधे तो बोल रही है, क्या गुनाह क्या कर रही है? तुम्हें तो बस बोलना है, मुंह फट हो, कुछ भी बोलना है। भगवान मेंढक बनाएंगे तुम्हें अगले जन्म में, टर टर करती रहना, फिर बहुत टर टर करती हो, कुछ भी क्यों बोलना है? तुम शराबी को कभी ये नहीं कहते कि ये पाखंडी है, शराबी को कभी तुम शराबी नहीं कहते, शराबी की तुम बुराई नहीं करते। पर तुम्हारे पड़ोस में 4 लोग शराबी हैं, और तुम्हारे पड़ोस की 4 स्त्रियां हैं, 4 लड़कियां हैं, जो रोज रात को शराब पीने के लिए वहां जाती हैं क्लबों में। तो तुमने उनके लिए नहीं बोला कि ये पाखंड है, ये कहा तुम क्लबों में जाके शराब पी रही हो, रात रात पूरी रात नाचती है लड़की और लड़के, लोग उन्हें कुछ नहीं कहते। पर कोई एक भजन करने लग जाए तो सारा गांव सारा समाज उसे पाखंडी कहने लग जाता, तुम बड़े पाखंडी हो। अब बताओ भाई, जमाना कितना उल्टा हो गया है। जो खुलेआम गलत कर रहा है उस गलत को कोई गलत नहीं कह रहा है, पर कोई सही करे तो सही को लोग गलत कहते हैं। अब ये कलयुग ही नहीं तो क्या है? अंधे हो, धृतराष्ट्र हो, फिर तुम गांधारी हो, पट्टी बंधी है आंखों में, जो तुम सही और गलत को पहचान नहीं पा रहे हो। कोई मांस ना खाए तो मांस खाने वाले लोग उस पर चढ़ाई कर देते, अरे तुम गलत हो, सारे लोग खा रहे हैं मांस, तुम क्यों नहीं खाती हो? यदि परिवार में सारे लोग मांसाहारी हैं और कोई लड़की मांस छोड़ दे, कोई लड़का मांस छोड़ दे, तो घर वाले टूट पड़ते, अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? मतलब भैया हम नहीं खा रहे हैं, गलत है ये, किसी की हत्या करना।
तो वो लोग क्या कहते, नहीं तुम गलत हो, जो खा रहे हैं वो अपने आप को सही साबित करते, नहीं जी तुम गलत हो। क्यों? वो क्यों सही कह रहे हैं? क्योंकि उनके खिलाफ कोई चला गया सही राह पर। वो क्या चाहते हैं कि हम गलत हैं तो तुम भी रहो। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम सही क्यों चली गई? दिक्कत लोगों को गलत आदमी से नहीं है, गलत स्त्रियों से दिक्कत नहीं है, भले लोगों से समाज को दिक्कत है। यह बात सही है या गलत है? इसलिए दुर्वासा जी ने किसका अपराध किया? जोर से भगवान का या भक्त का? तो आप लोग भी, यदि कोई वृंदावन से जुड़ी स्त्री है, कोई वृंदावन से जुड़ा पुरुष है, और यदि वो वृंदावन के प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान कृष्ण राधा रानी के प्रति श्रद्धा रखता है, और यदि आपने उसे पाखंडी कह दिया तो तुम्हारे सारे पुण्य उसके पास आ जाएंगे और उसके सारे पाप ट्रांसफर कर देंगे कि तू पाप भोग भैया। मैं सवाल पूछता हूं आप सबसे मतलब उन लोगों से, आप सबका मतलब है उन लोगों से जो ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम पाखंडी हो। भाई क्या पाखंड है? कोई साधु संत बाल बढ़ा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं भगवा, तो लोग कहते पाखंडी बाबा है। अरे भाई, भले पाखंड से ही सही वो राम राम तो जप रहा है। दुर्वासा जी का अभिमान समाप्त हुआ, और आज से आपके एक बहुत बड़ी सबक क्या मिली, कथा से क्या सीखा आपने आज? किस अपराध से बचेंगे? किस अपराध से बचेंगे? भक्त के अपराध से। एक पति पत्नी जा रहे थे, तो एक साधु पीछे से आया, बारिश का समय था, सड़क के गड्ढों में पानी भरा था, तो समझ में आता नहीं है कि यहां गड्ढा है कि यहां समतल है, लेवल है। तो एक साधु बढ़िया कीर्तन, संत तो मस्त कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मस्त चला जा रहा था। अच्छा, वो पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वो साधु अपने लाइन से इस तरफ जा रहा था सड़क में। तो साधु बढ़िया नाचता हुआ जा रहा था। तो साधु जब उचका और उचक करके जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए, और जब गड्ढे में गए तो पानी भरा था, कीचड़ था, और जब पानी में गए तो पानी की कुछ छींटे बूंदें उचटी, और जाके उसके पति पत्नी जो जा रहे थे, तो उस पति के सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी उसने, तो वो कुछ छींटे जा करके उसकी शर्ट में गिरे। तो वो आदमी बड़ा गुस्से हुआ, अरे बाबा पागल हो गया है, देख के नहीं चलता। लो भैया, वो आदमी आया और बाबा जी के गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा, ले कपड़े गंदे कर दिया, अंधा है क्या? जबकि वो साधु तो अपनी मस्ती में था, उसे कुछ पता ही नहीं। उसने थप्पड़ मार भी दिया तो उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ वो ठीक। उसको लगा वाह विधाता, आज यही मिला खाने को, चलो यही खा के मौज करेंगे। कभी आप बढ़िया मालपुआ खवाते हो, कभी आप चना खवाते हो, कभी गुलाब जामुन खवाते हो, कभी रबड़ी खवा, आज थप्पड़ खवाया, मस्त खुश। संत भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। भगवान तेरे फूलों से भी प्यार, थप्पड़ दे रहे हो हम खुश हैं, रबड़ी दे रहे हो हम शिकायत नहीं करेंगे कि तुमने थप्पड़ पड़वा दिए, कोई बात नहीं, जो इच्छा। और आप लोग जरा भी ना आपके प्रतिकूल मिल जाए तो आप रोने लग जाते हैं, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। जो दे रहे हैं भगवान, अच्छा हमारे भगवान की इच्छा है, आज हम भूखे रहेंगे, ये भगवान की इच्छा है तो भूखे। आज खाना दे रहे हैं तो खाओ, आज ये पहना रहे हैं तो ये पहनो, कल वो पहना रहे हैं वो पहनो, महंगा पहना रहे हैं महंगा सस्ता, जो मिल रहा है सब भगवान की इच्छा मानो कि आज ईश्वर की इच्छा।
कोई आज आपको गाली दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, भगवान की आज यही इच्छा, चलो सुन लेते हैं, क्या घटेगा हमारा। संत जी बेचारे कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान गुस्सा हो गए, किसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया बताओ। अब वो जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए, वो आदमी जैसे ही घर गया और अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा, सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से सिर के बल नीचे गिरा, तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति तो दंग रह ही जाता है। सारे गांव के लोग, सारे लोग आ गए, उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वो साधु फक्कड़ ना घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा, तो उसने देखा कि यहाँ, अच्छा साधु को ये पता नहीं था कि ये उसी का घर है जिसने मुझे थप्पड़ मारा। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो साधु को लगा क्यों भाई भंडारा है क्या, कुछ खाने को मिलेगा। लोगों ने कहा मर गया है कोई, चलो यहां से। बाबा जी तुरंत दूर जाके बैठ गए। उसकी पत्नी रो रही थी, तो इस दृश्य को किसी ने देखा था, तो वो समझ गया कि साधु किसने मारा है, इसलिए ये मर गया। तो उसने उसकी पत्नी से जाकर बोला, सुनो, जिस साधु को तुम्हारी पति ने थप्पड़ मारा था, शायद भगवान रुष्ट हो गए हैं, वही साधु बाहर बैठा है, तुम जाओ साधु के पांव पकड़ लो। वो पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करो, मेरे पति से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। साधु बोला, देवी कौन सा अपराध, आपको थप्पड़ मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले गाल में, ये मेरे पति वही है, मृत्यु हो गई। संत ने कहा, मेरा कोई रोल नहीं है, तेरे यार ने मुझे मारा तो मेरे यार ने भी इसे मार दिया, हिसाब बराबर। भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़ी भगवान हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, ये ईश्वर का विधान है। उसने थप्पड़ मारा तो मैं दुखी नहीं हुआ, और ये मर गया उसका दंड पाकर तो मैं खुश नहीं हूं, ये ईश्वर का विधान है। इसमें मेरा, अब बताओ, इसमें उस साधु का कोई हाथ था? साधु का हाथ था? नहीं ना। इसका मतलब न्याय करने वाले कौन है? इसलिए जो हो रहा है वो हमारी और आपकी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी। मनुष्य भी बनाया तो इतना अच्छा मनुष्य बनाया कि हम सत्कर्म करने में लगे हैं, वरना कुछ मनुष्य तो शराब पीने में, पराई औरतों के संग घूमने में और मांसाहार करने में, ना जाने कितने गंदे काम करने में लगे हैं। हमें भगवान ने मनुष्य बनाया और देखो सद्बुद्धि दी, और सद्बुद्धि के साथ साथ वृंदावन धाम दे दिया, भगवान ने कथा दे दी, सुनने को और क्या चाहिए। इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी माँ, इतने अच्छे पिता, इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा परिवार है। जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया है। ईश्वर का धन्यवाद दो कि हमें बहुत अच्छे माता पिता मिले, हमें बहुत अच्छी जीवन संगनी पत्नी मिली, हमें बहुत अच्छा पति मिला, हमें बहुत अच्छे बच्चे मिले, हमें बहुत अच्छा भाई मिला, हमें बहुत अच्छी बहन मिली, हमें बहुत अच्छा परिवार मिला। इस बात के लिए धन्यवाद दो, वरना देखो शिकायतें तो कभी खत्म ना होंगी। सब कहते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। जब कभी हम कभी भीतर को झांक कर देखते हैं ना, तो हमें कोई बुरा लगता ही नहीं है। अच्छा बताओ, इस संसार में सबसे बुरा कौन है? बताओ, चश्मा वाली भैया, छोटू, सबसे बुरा कौन है बेटा बताओ? कौन है सबसे बुरा? दादाजी बताएंगे, सफेद बालों वाले।
सबसे बुरा कौन? मन। मन मन बुरा। आपका मन तो अच्छा है, तब तो वृंदावन में भागवत जी में बैठे हो। तो आपका मन कहाँ बुरा है? आपका मन अच्छा है। ये बताएंगे भैया सबसे बुरा कौन इस धरती पर? पीले भैया कुर्ता वाले, पीले कुर्ता है पड़ोसन। क्या करने वाला? दिल दुखाने वाला, दिल दुखा दिया, ऐसी वाला। दिल दुखाने वाला बुरा। मैया आप बताओ, मैया हाँ सबसे बुरा कौन? ये पीछे वाली बहन। हाँ सबसे बुरा कौन? कौन बताओ? आप बताओ सबसे बुरा कौन? आप। हाँ आप बैठिए, आप ठीक कह रहे हैं, पीछे वालों को बात करने। सबसे बुरा कौन? इतना समय लगता है? क्रोध बुरा है। अरे भैया सिंपल है, कबीरदास जी के दोहे नहीं सुनते क्या? कबीरदास जी कह रहे हैं बुरा जो देखन में चला। आगे बोलो आप। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे 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 बुरा ना। सबसे बुरा कौन इस संसार में? हम सबसे बुरे हैं, हम सबसे बुरे हैं। हम मीन्स स्वयं। जब हम कहते हैं ना तुम बुरे हो, तो तुम्हारी तरफ उंगलियां एक होती हैं, पर हमारी तरफ उंगलियां 3 होती हैं। देखो हमारी ओर 3 उंगलियां क्या कह रही हैं? 3% हम बुरे, 1% आप। इसलिए हम सनातनी लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है कि बेटा बुराइयां देखना है ना, तो दूसरों की क्यों देखना है? क्या हम बहुत अच्छे हो गए क्या? क्या हमारी सारी बुराइयां खत्म हो गई क्या? बुराई देखनी ही है तो औरों की क्यों, खुद की क्यों नहीं? इसलिए हम अपनी देखें। जो व्यक्ति खुद का मंथन करता है, आत्मचिंतन करता है, खुद को देखता है, जो व्यक्ति स्वयं की बुराइयां देखता है और अपने भीतर की बुराइयां ठीक करता है, उन्हें सुधारता है, वो सबसे बेस्ट। अब कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरों को देखते हैं तुम बुरे तुम बुरे तुम बुरे, तो उस चक्कर में वो खुद कितना बुरा है वो पकड़ ही नहीं पाता खुद को कि मैं कहां बुरा हो गया, क्योंकि वो खुद को तो उसने कभी देखा नहीं, दूसरों को ही देखता रहा बाहर बाहर बाहर। हम कई बार दूसरों को कहते कहते ना हम ही बुरे हो जाते हैं। एक इसका उदाहरण देके आपको समझाऊं। देखो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, तुम ही बुरे हो। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में कई बार बाप को लगता है कि बेटा गलत है, कई बार बेटे को लगता है कि बाप गलत है, कई बार जेठानी को लगता है कि देवरानी गलत है, देवरानी को लगता है जेठानी गलत है, कई बार सास को लगता है बहू गलत है, बहू को लगता है सास गलत है। कई बार लगता है, लेकिन इस सब से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। गलत कौन है इस पर डिस्कस ना किया जाए। गलत तो सब ही हैं, फिर यदि देखो धरती में तो कोई सही ना मिलेगा आपको। एक आदमी का नाम बताओ जो पूरा सही हो, बताओ फिर हम लिख लें उसका नाम। गलत कौन नहीं है, गलतियां कौन नहीं करता, एक का नाम बताओ। सब गलती करते हैं, कोई बड़ी करता है कोई छोटी करता है, बस हर कितना गलती सब करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देखो, माना कि ये पत्थर है, गुलाब है, माना कि ये पत्थर है, हमने इस पत्थर से आपकी ओर फेंका आपको मारने के लिए,
है ना, ये पत्थर से हमने आपको मारना चाहा, यदि ये पत्थर आपको लग गया तो ये चोट पहुंचाएगा, और यदि ये पत्थर नहीं लगा तो क्या करेगा? बताओ, इस पत्थर का क्या काम है फिर? या तो ये आपको मारेगा तो ये चोट दे देगा, आपको घाव कर देगा, और यही पत्थर जो घाव कर सकता है, यदि वही पत्थर आपकी सीढ़ियों में लगा दिया जाए तो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा कि नहीं? चढ़ने में मदद करेगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब ये पत्थर तो देखो, हम मार दें तो ये बुरा है, और सीढ़ी पे लगा दें तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारे चढ़ने में मदद कर रहा है। क्यों? बात सही है? पत्थर ज्यों का त्यों है, वही है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने मारा तो गलत हो गया, घाव कर दिया, और सीढ़ी पे लगाया तो ये अच्छा हो गया, चढ़ने में सहयोगी हो गया। तो वही व्यक्ति अच्छा भी है, वही व्यक्ति बुरा है। ये तो अपना अपना नजरिया है कि आप अच्छे नजरिए से देख रहे हैं, कि आप बुरे नजरिए से देख रहे हैं। यदि आप मुझे अच्छे नजरिए से देखते हैं तो मैं अच्छा हूं। यदि आप मेरे कमियां ढूंढने बैठ जाएं यहां पर, तो मेरी 10 कमियां यहीं निकल आएंगी। अभी गौरी गोपाल आश्रम में आप इतनी सारी सेवाएं देखते हैं, लेकिन कमियां देखने यदि आप आएंगे तो यहां कमियां भी बहुत मिलेंगी आपको गौरी गोपाल में। कहीं यहाँ साफ सफाई नहीं है, तो कहीं कचरा फैला है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। आप कमियां भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप आते काहे के लिए हैं वृंदावन? चलो देख के आए गौरी गोपाल, सब देख के आए। आप आते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, जहाँ भोजन करते हैं कई बार वहाँ झाड़ू भी लगाने वाला लापरवाही कर देता, झाड़ू नहीं लगी, थोड़ा गंदगी भी रहती है। यदि आप कमियां देखेंगे तो कमियां तो हर जगह आपको निकल आएंगी। मेरे में लाख कमियां आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक पक्ष तो यह है कि आप मेरी कमियां निकाल लो, एक पक्ष तो यह है कि आप मेरी बुराइयां ढूंढ लो, लेकिन एक पक्ष यह है कि आप मेरी कुछ अच्छाइयां भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ की कुछ अच्छाइयां देख भी सकते हैं। अब ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। जैसे पत्रकार अच्छी चीजें नहीं देखना चाहता, वो केवल माइनस पॉइंट देखना चाहता है, आपकी कमियां देखना चाहता है। वो पत्रकारिता का सिखा ही जाता है पाठ, उनकी भी गलती नहीं है, उनको पाठ ही पढ़ाया गया कि तुम्हें वीक पॉइंट देखना है। 100 में से 99 अच्छाई है किसी में, वो 99 अच्छाई नहीं देखना, आपको केवल एक बुराई पर बात करनी है। इसलिए डिबेट चलती रहती है बुराइयों पर, कि वो ऐसा बुरा है, वो ऐसा कर दिया, ऐसा। मैं 1 लाख अच्छी बातें करता हूं, कोई उस पर बात नहीं करता। एक जरा धोखे से कुछ निकल जाए मुंह से तो लोग उसको पकड़ के बैठ जाते, देखो ऐसा बोल दिया अनिरुद्धाचार्य ने, क्यों बोला आपने? जो 99 अच्छा बोला था उसे तो किसी ने नहीं पकड़ा, एक बोला उसे पकड़ के बैठ गए। दुनिया अच्छाई देखना ही नहीं चाहती, दुनिया बुराई देखने बैठी है। इसलिए तो नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं, वरना अच्छाई बुराई तो सबके भीतर है। मेरे अंदर 1 लाख बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां होंगी। अब ये तो आपका प्यार है कि आप लोग मेरी अच्छाइयां देखते हैं, वरना बुराइयां देखने आए तो सब दिख जाए। इसलिए बुराइयां सबके भीतर, मेरे भीतर लाखों बुराइयां हैं। आप में से कितनों के भीतर बुराइयां हैं, जरा बता दो मुझे। हैं? क्या आपने कभी खुद को देखा? देखो, कई बार हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला अच्छा हो, हमसे अच्छा व्यवहार करे, लेकिन हम क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? हम चाहते तो अच्छा है, पर हम अच्छा करते नहीं। जब हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे तो आप हमारे साथ अच्छा क्यों करोगे? ये नेचर है। यहां हम कुएं की तरफ, आवाज कुएं की तरफ मुंह करिए, बोलिए राम, तो आवाज क्या आएगी? अच्छा। और आप बोलो, कुछ भी उल्टा बोल दो, मरा, तो अंदर से आवाज आएगी मरा। तो आप जो बोलेंगे वही तो वापस आएगा। मैं आपका, आप गौरी गोपाल आए, मैंने आपका बड़ा सम्मान किया, मैंने आपका बड़ा आदर किया। अब मैं कभी आपके घर आऊंगा तो आप भी मेरा आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ किया है वो आप करेंगे, लौटाएंगे। लेकिन मैंने आपके साथ बुरा किया, मैंने आपको डांटा, मैंने आपको यदि गलत शब्द का प्रयोग किया, मैंने आपको कुछ गलत कहा, तो फिर देखो आप मेरे प्रति ना
कभी प्रेम भाव ना रखेंगे वो कड़वाहट बन जाएगी। तो मैं आपको, आप कैसे भी, आप तो कोरे कागज हैं, आप सब कैसे हैं, कोरे कागज हैं। अब कोरे कागज में मैं राम लिख दूं या गाली लिख दूं? यदि मैंने राम लिख दिया तो मेरी ओर पलट के राम आएगा, मैंने गाली लिख दी तो पलट के मेरी तरफ गाली आएगी। मैं जो कहते ना पुराने लोग, पेड़ बोए बबूल का, आगे बोलो आप, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से? हाँ, जब पेड़ बबूल का हम बोएंगे तो आम की उम्मीदें क्यों करें? इसलिए हाथ जोड़ विनती करूं मेरी माँ सबसे कि कभी भी बुराई देखना है तो औरों की ना, खुद की देखी जाए, खुद को सुधारा जाए, खुद को बेहतर बनाया जाए। औरों को देखने से हम खुश ना होंगे। हम आपको क्यों देखें कि आप कहाँ हैं, हम अपने को देखें ना कि हम कहाँ हैं। हमारे देश में यही तो समस्या हुई, हम औरों को देखने में लग गए, हमने खुद को देखा ही नहीं। हम उसे देखते हैं कि वो कहाँ, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास घर है, हम उसको देखते रहे, हमने खुद को नहीं देखा, हमने खुद को बेहतर नहीं किया। इसलिए बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा पुनः हमसे बुरा न कोई। तो आज से किसकी बुराइयां देखेंगे? बोलो, स्वयं की। बुराई किसकी देखेंगे? खुद की। और अच्छाई किसकी देखेंगे? अच्छाई सब में देखना, क्योंकि सब। अच्छा ये बताओ, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए कि नहीं? क्यों बनाए? यदि हम सीखना चाहें तो एक छोटी बच्ची से भी हम सीख सकते हैं। हम सीख लेना चाहें तो सीख कहां से नहीं मिलती, ये तो बताओ। गड़ा हुआ पेड़ भी तो सिखाता है कि जमीन पे गड़ो, वो भी तो एक सीख है। जलती हुई आग, आग से क्या सीख लिया आपने? ए भैया आप बताओ, आग से क्या सीखे हो तुम? आग कुछ सिखाती है? देखो जरा, सीखने वाला आग से भी सीख सकता। तुम बताओ बेटा, क्या सीखा तुमने आग से? चलो सोच लो फिर बताना। आप बताओ भैया, क्या सीखा आपने आग से? हैं? ठीक है, अच्छा बताया आपने। ये मैया बताएंगी गुलाबी, आग से क्या सीखा आपने? रोटी बनाती हो, आग को जानती हो? रिश्ते में मौसी लगती है क्या? हाँ नहीं जानते, ऐसी हो जैसे रिश्तेदार हो। ठीक है, आग देवी है, भगवान देवता है, अग्नि देवता। बताओ क्या सीखा आपने? हाँ आप बताओ। हैं? सही है, आग से हमने ये सीखा कि स्वयं जलती है पर औरों को रोशनी से भरती है, औरों को रास्ता दिखाती है। खुद जल रही है लेकिन औरों को। एक बार दीपक से किसी ने कहा, जलते हुए दीपक से, यार तू बुझ जाएगा भी थोड़ी देर बाद, तू बुझ जाएगा भी थोड़ी देर बाद। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं बुझ तो जाऊंगा पर बुझने के पहले हजारों को रास्ता दिखा चुका हूं, अब बुझ भी जाऊं तो गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपना, जब तक जला तब तक मैंने अपना काम किया। लेकिन आग से हमें जो सीखना चाहिए वो ये तो है, लेकिन इससे भी गहरी एक बात और है आग से। अब वो हम बताते हैं, सुनो ध्यान से। आग से क्या सीख सकते हैं? आग में आप कुछ भी डाल दो, मलमूत्र डाल दो, पानी डाल दो, गंदा पानी डाल दो, कुछ भी डालो, सबको जलाकर राख कर देती। आग ये नहीं कहती कि मलमूत्र है मैं नहीं जलाऊंगी। आप आग ये नहीं कहती कि ये खीर है मैं नहीं जलाऊंगी। आप अच्छी से अच्छी चीजें डाल दो, आग जला देगी। आप बुरी से बुरी चीजें डाल दो, आग जला। आग सबको जलाकर राख कर देती है, हाँ या ना? उसी तरह आग हमें ये सिखाती है
कि आपका स्वभाव भी अग्नि की तरह हो। जैसे आग ने सबके साथ एक व्यवहार किया, सबको जला के भस्म कर दिया, आप भी अच्छी बातें, आपकी कोई प्रशंसा करे उसको भी जला के भस्म कर दो, और कोई आपकी निंदा करे, आपको कोई गालियां दे, आपको कोई अपशब्द कहे, वो भी आप जला करके भस्म कर दो। कुछ ना रखो अपने पास, आग कुछ भी नहीं रखती अपने पास, सबको जला के साइड कर देती है। उसी तरह आपका सम्मान भी आप साइड कर दो, आपका अपमान भी आप साइड कर दो। यदि आप सम्मान लेके रखोगे तो सम्मान क्या दिलाता है? सम्मान से अभिमान आता है और अपमान से क्रोध आता है। यदि आपका सम्मान हो जाए ना भैया, तो आपको अभिमान आएगा, और अभिमान भी नुकसानदायक है, क्योंकि रावण के अभिमान ने रावण को डुबा दिया, रावण को। अच्छा, सम्मान मिले तो अभिमान आए, और अपमान मिले तो गुस्सा आए। अपमान क्या दिलाता है? क्रोध। अपमान क्या दिलाता है? बोलो मेरी मां। तो क्रोध आएगा तो क्या होगा? क्रोध आएगा तो क्रोध भी तो अच्छी चीज नहीं है, क्रोध भी तो नरक का द्वार है, क्रोध भी नरक ले जाएगा। तो सम्मान अपमान दोनों ही हमारे लिए बेहतर नहीं है। सम्मान में कौन उलझता है? समझदार लोग नहीं, कोई बात नहीं। सम्मान अपमान से आप ऊपर उठिए। देखो, ये पूरी दुनिया सम्मान अपमान के बंधन में फंसी है, लेकिन जो साधु है, जो संत है, वो श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो सम्मान अपमान से ऊपर उठ गया। अब उसे सम्मान करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपकी ऐसी स्थिति है कि सम्मान आपको प्रभावित ना करे, अपमान आपको प्रभावित ना करे? जिस दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे ना, जीवन जीने का मजा आएगा तब, जब सम्मान अपमान से आदमी उठ जाता है। लेकिन इसी जंजाल में फंसा है, मेरा अपमान, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरा सम्मान। इसलिए आग क्या करती है? सब जला के स्वाहा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। हम सबका भला चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन ना तो हम आपसे दोस्ती करते हैं, ना तो हम आपसे दुश्मनी करते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों से बचो। मिल जाए तो सबके साथ अच्छे से पेश आओ। देखो ना, गौरी गोपाल में हजारों लोग रोज आते हैं। हम सबको कथा सुनाते हैं, सबकी एक सी सेवा करते हैं, और हम दोस्ती भगवान से करें ना, क्योंकि हमारा एक बेहतर दोस्त भगवान है। आप लोग तो जीते जी के साथी बनोगे, जब तक हम जिंदा हैं, अनिरुद्धाचार्य जिंदा है, आप हमारा साथ दोगे। लेकिन हम मर जाएंगे तो आप लोग साथ थोड़ी दोगे। आप लोग शमशान तक जाओगे, रोते गाते आ जाओगे फूक के। हमारा साथी भगवान है, जो हमारे शमशान के आगे की यात्रा में हमारा साथ देगा। क्यों ना हम उसको अपना दोस्त बनाएं, क्यों ना हम उसके ध्यान में लगें, उसके चिंतन में लगें, जो हमारे बाद का भी साथ देने वाला है। हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं, हम उस परमात्मा को भुलाकर संसार के पीछे भागते रहते हैं। संसार का साथ चाहिए, साथ चाहिए। संसार का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन संसार का साथ मिल भी जाए तो करेगा क्या? क्या कर लेगा संसार का साथ? क्या तुम्हें जन्म मृत्यु से बचा लेगा संसार का प्राणी? इसलिए संसार में रहो, पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से फ्रैंकली जीवन जियो। सबसे राम राम करो, सबसे मिलो, सबसे हाल चाल पूछो, सबके साथ बैठो, सबके साथ आनंद से रहो, लेकिन किसी से अटैच मत रहो। अटैच रहिए भगवान से, जुड़िए ईश्वर से। व्यवहार संसार से खूब बढ़िया करिए। आग की तरह स्वभाव बनाइए, सबको जला देती है। आप भी सम्मान अपमान छोड़िए और अपमान सम्मान से ऊपर उठिए। सम्मान अपमान में तो दुनिया उलझी ही है, तो तुम भी उसी में उलझ गए, तो सब में और तुम में अंतर क्या रहेगा? थोड़ा ऊपर उठो ना, एक स्टेप ऊपर आओ, आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सम्मान अपमान से
ऊपर उठो, कोई प्रभाव न डाले सम्मान अपमान। अब देखो ये दास अनिरुद्ध है, हमें कोई 4 गालियां देता है, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। हमें बहुत लोग अच्छा कहते हैं तो अच्छा कहने वालों से हम अभिमान नहीं करते कि नहीं जी हम बहुत अच्छे हैं। कोई हमें बुरा कहे ना, आपकी बुराई आप हमें गाली दो, ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप मुझे गाली दीजिए, आप मेरी स्तुति करिए, आप सम्मान करिए, ना आपके द्वारा किया गया सम्मान से मैं अभिमान लेके आता, ना आपके द्वारा किए गए अपमान से मैं क्रोधित होता। आप अपमान कीजिए, मुझे आपके अपमान से आपके सम्मान से कोई लेना देना नहीं। मेरा उद्देश्य अपमान पाना नहीं, मेरा उद्देश्य सम्मान पाना नहीं, मेरा उद्देश्य ईश्वर को पाना है। ईश्वर की प्राप्ति में मैं चलता हूं, सम्मान अपमान दोनों मिलेंगे। यदि मैं उलझा अपमान में और सम्मान में तो अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा ना। आपने चाल सुनी होगी कछुआ की और खरगोश की, बताओ कौन पहुंचता है टाइम पे? कौन? कछुआ। जबकि भागता कौन है? तेज। खरगोश बहुत तेज चलता है, लेकिन खरगोश यहां मुंह मारेगा, यहां मुंह मारेगा, यहां मुंह मारेगा, यहां मुंह मारेगा, यहां वहां, यहां वहां, यहां मारते मारते वो पहुंचेगा ही नहीं। जबकि कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल पे चलेगा, लेकिन वो अपने लक्ष्य में। बस यही है कि आप भले धीरे चलो, कछुए की चाल चलो, पर चलो। और आप लोग क्या करते हैं? जरा सम्मान मिला, अजी जानते हो, देखो हमारी फोटो प्रधानमंत्री के साथ, ये देखो हमारी तो पहचान है। आजकल आदमी सेल्फी लेता है दूर से मुख्यमंत्री के साथ, प्रधान, और सबको दिखा, देखो जी हमारी पहचान, सबको देखो, लो देखो हमारी पहचान। वो चाहता कि तुम हमसे डरो, देखो हम बड़े मंत्री तक पहुंचे हुए, ऐसा व्यक्ति डराना चाहता। फोटो खिंचा के ले आएगा, सबको बताएगा देखो हमारी प्रधानमंत्री से पहचान है, हमारी मुख्यमंत्री से पहचान है, हमारी फलाने से पहचान है। क्या कर लेगी तेरी पहचान? वो प्रधानमंत्री खुद 5 साल बाद पानी मांगता है, नहीं मांगता, फिर भैया दे देना, फिर और तुम उसकी दिखा रहे हो धौस। इसलिए साहब, कोई प्रधानमंत्री के बल से गरजता होगा, कोई मुख्यमंत्री के बल से गरजता होगा। ये दास अनिरुद्ध को तो केवल भगवान का बल है, एक कृष्ण का। हमें किसी के बल की जरूरत नहीं है। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक कृष्ण का भरोसा, और किसके भरोसे रहें? तुम रहो नेताओं के भरोसा, हम भगवान के भरोसे हैं। हम नेताओं के भरोसे नहीं है, कृष्ण के भरोसे रहो मेरी मां। ईश्वर सब कुछ जानते हैं, मेरे भीतर क्या है, मेरे बाहर क्या है, आप नहीं जानते। ये कृष्ण जो है ना, ये सब जानते। अंतर्यामी इनका नाम है। क्या नाम है इनका? बोलो। अंतर्यामी मतलब अंदर की बात। इसलिए कहता हूं, अग्नि की तरह सम्मान अपमान से ऊपर उठकर परमात्मा का चिंतन करिए। परिवार में रहिए बिंदास, जीवन मिला है हंसने के लिए। तुम रोते रहते हो, थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराओ, एंजॉय करो। 84 लाख योनियां हैं। आपने किसी को हंसते देखा? कुत्ता हंसता है? क्यों? भैया आपकी गली का कुत्ता हंसता है? भैया आपकी गली का? सुअर को हंसते देखा होगा, बकरे को? क्यों? बकरी को देखा होगा आप। किसको हंसते देखा? 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। लेकिन मनुष्य होकर भी इतना लोड काम का, इतनी टेंशन, यार ये जीवन इतना भी परेशान करने वाला नहीं है जितना आप लोग परेशान हैं। ईश्वर ने रोने के लिए नहीं बनाया आपको, हंसने के लिए भेजा। जाओ बेटा हंसो, मुस्कुराओ। इसलिए आपको हंसने का अवसर दिया। स्माइल आप करते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। आप मेकअप कितना भी कर लो मेरी माँ, आप मेकअप करके इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी आप मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं, जितना आप हंसती हुई अच्छी लगती हैं। आपकी स्माइल, आपकी मुस्कान
आपकी नेचुरल ब्यूटी है, आपकी सुंदरता बढ़ती है आपकी मुस्कान से, लेकिन आपको ना मुस्कुराने का भी टाइम नहीं। पता नहीं कब हंसे थे आखिरी बार, कब ठहाके लगाए थे कि हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाएं, कब हंसे थे किसी को नहीं पता। क्यों भाई तुम जी काहे रहे हो? क्यों जी रहे हो? काहे के लिए जी रहे हो? खुश ही नहीं हो तो जी काहे रहे हो? खुश रहो। भगवान ने परेशान नहीं किया किसी को, आदमी अपने कर्मों से परेशान हो रहा है और दोष भगवान को देता है। हंस लो, मुस्कुरा लो। ये देखो बच्चे हैं, देखो कितना हंसते हैं, छोटी छोटी बात पे बच्चे खूब ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं। पता नहीं तुम कब हंसना सीखोगे। हंसना सिखाया था ईश्वर ने, बच्चे कितना हंसते हैं। बताओ बच्चे ज्यादा हंसते हैं कि बूढ़े? काहे तुम बूढ़े, तुम्हें किसने रोका? पैसा लगता तुम्हारा हंसने में? काहे नहीं हंसते? क्यों मेरी मां काहे नहीं हंसती हो? दिन भर तो मुंह बनाए बैठी रहती हो। हाँ, बहू कुछ कह देगी मुंह बना के बैठी हो। अरे बहू की तरफ देख के हंस भी लिया करो, सास की तरफ देख के मुस्कुराया भी करो, थोड़ा होंठों पे मुस्कान रखा करो। पैसे बैग में इतना लोड लेके चलती हो, इतना बड़ा झोला लेके टांग के चली मैडम, थोड़ा इतना झोला में सामान लेके चलती हो, थोड़ा होंठों पे मुस्कान लेके भी चला करो। हैं? ये नहीं हंसने देते? लो ताला लगा देते हैं मुंह में, ले सही है। महिला हंसे, स्त्री हंसे तो पुरुष गुस्सा हो जाए, काहे हंस रही है फालतू का? हाँ, पागल हो गई है क्या? है ना मैया? मैया देखो दांत दिखा के नहीं हंस रही है, लिपस्टिक लगी है, इसलिए उनको लगता कहीं दांत में लगी लिपस्टिक ना दिख जाए। नहीं लगी, मजाक कर रहे हैं, हम छुटाने लग गई। देखो ऐसे हंसा करो। जीवन मिला है यार, जी लो, मर जाओगे, हम भी मरेंगे, तुम भी बिंदास मरेंगे, बिंदास मस्त मरो, जी के मरो, हंस के मरो, प्रसन्न। जितना जी रहे उतना तो हंसो, उतना तो मुस्कुराओ, उतना तो जिंदगी जियो। मर तो जाना ही है। क्यों भैया? सही है। काहे का रोना, काहे की टेंशन, जियो। लोग कहते अच्छे दिन आएंगे, आएंगे वाएंगे नहीं, अच्छा चल रहा है, बनाओ इसे अच्छा, बेहतर बनाओ। कल को अच्छा नहीं बनाना, आज को अच्छा बनाना। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है। आज अच्छा है, आज आप हंसे मुस्कुराए, आज जी लिए ना, अब कल मिलेगा तो कल भी जिएंगे। एक साल बाद की चिंता करके आप परेशान हैं। बेटी अभी छोटी 10 साल की है, ब्याह कब होगा? कैसे अबे 10 साल की है, 15 साल की बेटी, ब्याह कब होगा? 20 साल की छोरी होगी, महाराज जी ब्याह कब होगा? क्यों? जिस परमात्मा ने उसको शरीर दिया है, उसको जीवन दिया है, वही उसके लिए लड़का भी बनाया होगा। तुम काहे परेशान होते हो? कहते ना, जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। तुम कौन होते हो ब्याह करने वाले? तुम एक फर्ज पूरा करते हो, कर्तव्य पूरा करते हो, वरना जिसका जहां लिखा है वो योग संयोग मिलके होगा। तुम टेंशन, तुम मेहनत करो, तुम कर्म करो, बाकी सब भाग्य में सब लिखा ही, सब होने टाइम से होगा, अपने सब अपने समय से होता, समय के पहले कुछ नहीं होता। क्यों मेरी माँ? महाराज जी हमारा घर कब बनेगा, हम बड़े परेशान। हाँ, लोग रोते हैं घर कब बनेगा। अरे बने, मेहनत करो, पैसा कमाओ, बनेगा। अब रोने से बन जाएगा? रोने से बन जाएगा, हम भी रोए, हमारा भी बन जाए। काम करता नहीं आदमी, रोता है। 4 घंटे 8 घंटे रात में सोता है, 5 घंटे दिन में सोता है, बचे समय पर रोता है, महाराज जी हम काम कैसे करें, हमारा काम नहीं चल रहा है। इतना सोएगा तो काम कैसे चलेगा? क्यों मेरी माँ? सही है कि गलत है? क्या सही है? आदमी रोता बहुत है, जब देखो जो देखो रो रहा रो रहा रो रहा। ए मैया हंस लो मेरी माँ। अरे बे फालतू ही में हंसो और क्या है ना।
दिखाओ दांत मंजन किया है कि नहीं आज आप लोगों ने? हाँ? हंसो मुस्कुराओ, जिंदगी जी लो। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि हंस के जीवन जिया जाए। कहते ना, कहते हैं कि मौत का क्या भरोसा है। जीवन मिला है, जी लो। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। आएगी मौत तो मरेंगे। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है। आज हम खोएं क्यों, आज को हम क्यों खोएं। कल किसने देखा है, आज हम खोएं क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। जो समय हमारा हंस के गुजर सकता है उन समय में हम रो के क्यों गुजारें। गाए जा, गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मस्ती के तराने। ठंडी आहें भरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। कितने भी बहाओ, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए ना होनी को आप रोक सकते, ना कल को आप बदल सकते। तो जो बचा समय है उसे हंसते मुस्कुराते गुजारा जाए। और लोगों की तो, लोगों की तो आपसे प्रार्थना है। आपसे कौन कौन मुस्कुराएगा, सदा खुश रहेगा। हाँ, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। 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 हाँ जी सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी। सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी। सोते सोते मैं निकल गई पूरी जिंदगी। सोते सोते मैं निकल गई पूरी जिंदगी। हरि ओम। निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। हाँ सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी। सारी जिंदगी वो भैया, पूरी जिंदगी। सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी। सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी। बोझा ढोने में निकल गई पूरी जिंदगी। बोझा ढोने में निकल गई पूरी जिंदगी।
मचाया। जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया। आँख भी खुलने ना पाई और भूख भूख चिल्लाया। आँख भी खुल ना पाई और भूख भूख चिल्लाया। रोते 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 ही निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। खेल कूद में बचपन बीता यौवन बाबराया। खेल कूद में बचपन बीता यौवन आबोराया। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पाबराया। खेल कूद में बचपन बीता यौवन पाबोराया। धर्म कर्म का मर्म न जाना, धर्म कर्म का मर्म न जाना। विषय भोग लपटाया। धर्म कर्म का मर्म न जाना विषय भोग लपटाया। भोगों 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 में निकल गई सारी जिंदगी। भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। आजी धीरे 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 बढ़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा डगमग डोले काया। सबके सब रोगों ने देखो, सबके सब रोगों ने देखो तेरा खूब जमाया। सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया। रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी। 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 आजी सारी जिंदगी रे भैया पूरी जिंदगी। ओ सारी जिंदगी रे भैया पूरी जिंदगी। रोते 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 ही निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। हाँ सारी जिंदगी। ओ भैया सारी जिंदगी। ओ भैया सारी जिंदगी। बचपन बीता आई जवानी, जी भर नींद में सोया।
अब सुनो मैया, भाई वीडियो बनाने वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ, भजन पूरा हो गया है, बैठो मैया जल्दी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। जिसको तू अपना समझा था वह दे बैठा धोखा, जिसको तू अपना। कौन सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है संसार में, नाम बताओ। ए मेरी माँ, सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है संसार में? कौन कौन? हाँ, मन धोखेबाज है, बिल्कुल सही है। एक और, मन से भी बड़ा धोखा। मन तो ठीक है, धोखा देते ही है, वो तो धोखेबाज है ही है, कब कहाँ चला जाए, चंचल है, इसलिए साधो मन को। लेकिन एक और है धोखेबाज। कौन कौन? माया, पड़ोसन आपकी। बताऊंगा माया से, ऐसा कह रही थी मैया, माया धोखेबाज है। सबसे बड़ा धोखेबाज है शरीर, ये आपका शरीर। देखो ना, धोखा दे दिया, जवानी से बुढ़ापे में ले आया। आप नहीं चाहते कि दर्द होए, फिर भी दर्द है। आप नहीं चाहते बाल सफेद हो जाएं, फिर भी हो गए। तो धोखा दे रहा है। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? शरीर। लेकिन आपको लगता है अपना है, अपना नहीं है पगले, ये सब किराए का है। जिसको तू अपना समझा था वह दे बैठा धोखा, प्राण गए फिर जल जाएगा ये माटी का खोका, प्राण जाए फिर जल जाएगा ये माटी का खोका, खोखा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी। क्यों मेरी माँ? जिसको तू अपना समझा था, ये मेरा हाथ है, मेरा पाँव है, ये मेरा शरीर है, कर ले मेरा मेरा, पर एक दिन ये तय हो जाएगा, पड़ा रहेगा। दे दिया ना धोखा। क्यों मैया? आपके शरीर ने, घुटनों ने धोखा दे दिया। सब सही है। लो, मैया के बाल सफेद हो गए, धोखा दे दिया बालों ने, रंग बदल लिया बालों ने। मैया, आप लड़कपन में कैसी थी मेरी माँ? लड़कपन में आपका स्वरूप अलग था, जवानी में आप अलग थी, बुढ़ापे में आप अलग हो। देखो शरीर रोज धोखा दे रहा है, नहीं दे रहा? बोलो मेरी माँ, दे रहा है कि नहीं? इसलिए शरीर मिला है, इस शरीर से भगवान को पा लिया जाए, फिर तो ये छूट ही जाएगा। देखो नाव मिली है तो नाव से पार पहुंचो, नाव छूटेगी ना। नाव सदा के लिए नहीं मिली, केवल पार जाने तक मिली है। सदा के लिए तो नाव नहीं है ना, कि नहीं नाव में बैठेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं रहेंगे। कब तक बैठोगे नाव में? उसी तरह शरीर एक नौका है, शरीर एक नौका है, और इस नौका से भव को पार करना, इसको कहते हैं भव सागर। कौन सा सागर है ये? कौन सा सागर? भव सागर। ये भव संसार एक सागर है, इस सागर को पार करना है। क्यों मेरी मां? सागर को पार करना है, तो इस सागर को पार करना है इस नौका से। तो इस शरीर से पार हो जाओ, भगवान का चिंतन करके भगवान मिल जाए तो शरीर छोड़ दो, आगे की यात्रा करो। अब कुछ लोग तो ऐसे, बुढ़ापा आने पर भी मन अभी नहीं लगा भगवान में, अभी भी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा ये, अब मन हटाओ सबसे,
परमात्मा में मन लगाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, मन भगवान में लगा है, बहुत अच्छी बात है। हमारी मैया श्रीमती मीना मैया और भैया श्री दिलीप भैया पटना से हैं, मीना जैन जी, दिलीप जैन जी, आप लोग बड़े प्रेम से देखो कथा सुनते हैं और कथा का प्रभाव इतना बढ़िया है कि इनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कथा से। ये कथा का प्रभाव परिवर्तन है मेरी माँ। भगवान आपको सुखी रखें। 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ में इन्होंने कथा का आयोजन रखा और आज भगवान ने इन्हें अपनी गोद में बिठाकर कथा वृंदावन धाम में सुनवा रहे हैं। बिहारी जी भगवान की कृपा पर बनी रहे। आपके पुत्र हैं श्री कन्हैया जैन जी और श्रीमती ज्योति जैन जी। कहाँ भैया कन्हैया जी, देखो कितना बढ़िया नाम है भैया का, कन्हैया। कन्हैया जी और ज्योति जी, कन्हैया की ज्योति, ठीक है, अच्छा है, आप सुखी रहें। अच्छी लग रही कथा आपको। साथ ही श्रीमती मेघा जैन जी, सौरभ जैन, मेघा बरसेंगे। सौरभ जी और मेघा जी, आप बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है, समझ आ रही है। साथ ही श्रीमती कीर्ति जैन जी और रचित जैन जी, रचित भैया और कीर्ति। कीर्ति किसका नाम था जानते हैं? हाँ, किसका नाम था? हाँ, राधा रानी की मां का नाम कीर्ति है। तो कीर्ति जी के लिए और भैया कीर्ति जी के लिए, मेघा जी के लिए और ज्योति जी के लिए तालियां बजाइए। ये बहुत प्रेम से रहती हैं और ऐसा परिवार जो प्रेम से रहने वाला परिवार हो, ऐसा परिवार भगवान सबको दे कि जो परिवार प्रेम से रहे, तालमेल बना रहे, ऐसे ही परिवार की समाज को आज आवश्यकता है। देखो मेरा कहना है, मेरा मानना, मैं कथाओं में ये बात पहले से कहता आ रहा हूं, फिर दोहरा दूं कि चूल्हे अलग होने चाहिए, क्योंकि आज की जरूरत है। चूल्हा बट जाए, जमीन जायदाद बट जाए, सब अलग अलग हो, चूल्हा अलग हो, कमाई अलग हो, फैक्ट्री बिजनेस व्यापार अलग हो, सब अलग हो, पर हम सब का मन एक ही रहना चाहिए। मन अलग अलग नहीं होना चाहिए, मन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। चूल्हे का बंटवारा तो आज की जरूरत है, इसलिए वो तो बटना ही है। सब घर में चूल्हा बटता है, बड़े भाई का चूल्हा अलग, छोटे का अलग, सबका है ना, लेकिन एक हो। अच्छा देखो ऐसा है, वो खरबूजा होता ना, खरबूजा और संतरा, संतरा बाहर से एक दिखता है लेकिन भीतर से वो बटा होता है कलियों में। संतरा जानते हो ना, संतरा बाहर से बोलो एक है, जबकि भीतर से बटा हुआ है, कलियां हैं उसमें अलग, अनेक कलियां हैं, है ना। जबकि खरबूजा, खरबूजा जाना, तरबूजा, खरबूजा, वो देखा होगा गर्मियों में आता है, बाहर से लाइनें होती हैं उसके बाहर, खरबूजी है, खरबूजी नाम बोलते हैं उसका। खरबूजा बाहर से अनेक दिखता, अनेक धारियां, पर काटो तो भीतर से, बोलो भीतर से। हाँ, अब बताओ कि संतरा सही है, संतरे की तरह जीवन सही है या खरबूजे की तरह जीवन सही है? बताओ। संतरा बाहर से एक दिख रहा है पर भीतर से बटा है, जबकि खरबूजा बाहर से बटा हुआ दिखता है पर भीतर से एक है। समाज में बाहर से आप बटे हुए दिखो, चूल्हा सबके अलग, काम धाम सबका अलग, बाहर से बटे हुए दिखो पर भीतर से खरबूजे की तरह रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, एक होना चाहिए। क्यों जी, बात सही है? किसकी तरह हो भीतर से? खरबूजे की तरह, ना कि संतरे की तरह।
संतरे की तरह नहीं होना चाहिए रिश्ता। रिश्ता किसकी तरह होना चाहिए? खरबूजे की तरह, भीतर से एक और रिश्तों में मिठास। जैसे वो मीठा होता ना खरबूजा, ऐसे। लेकिन आजकल लोग बाहर से एक दिखते हैं, भीतर से बटे हुए हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी घर में रिश्ते संतरे की तरह नहीं होने चाहिए। प्यार से जियो, प्यार से रहो, परिवार के साथ रहो। सुनो, हमारा परिवार ही तो सब कुछ है। परिवार है तो सब है। आदमी कमाता काहे के लिए? परिवार के लिए। फिर और परिवार ही यदि खुश नहीं है, माँ ही खुश नहीं है, बाप ही खुश नहीं है, तो फिर परिवार का मतलब क्या? इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहें, सुंदर रहें, सब भगवान की शरण में रहें, सब ऐसा भाव होना चाहिए। साथ ही हमारे श्री भास्कर साहब जी छत्तीसगढ़ से, श्रीमती भारती साहब जी। भारती किसका नाम था बताओ? इतिहास के पन्ने में एक भारती नाम की स्त्री थी। क्या इनका नाम था बताओ? मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था भारती, जिनसे आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। और वो भारती नाम की माँ इतनी विद्वान थी कि शंकराचार्य जी को कुछ दिनों का टाइम मांगना पड़ा था कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर कुछ महीनों बाद ला कर दूंगा। तो भारती वो हैं जिनसे आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। ठीक है, ऐसी हमारी भारती मैया के लिए तालियां, श्री भास्कर साहब जी के लिए तालियां, श्रीमती कमला देवी जी साहू, सासू माँ है मैया, स्वस्थ हैं आप? ठीक हैं? कोई कष्ट, हंसने मुस्कुराने में कोई तकलीफ तो नहीं? बहू को डांटती तो नहीं है आप? बहू को डांटती तो नहीं हो मैया? हाँ, बैठो। सास बहू की लड़ाई तो नहीं होती आपकी? नहीं, सही। बालों में मेहंदी बहू ने लगाई है कि नहीं? अच्छा है, मैया अच्छी है। ऐसे ही मुस्कुरायो करो, हंसती रहा करो, प्रसन्न रहा करो। कहते ना, खुश रहने से रोग नहीं आते जल्दी, आदमी रोगी नहीं होता। ये जितने लोग डिप्रेशन में हैं, काहे हैं? हंसते ही नहीं, बंदरों की तरह मुंह बनाए घूमते रहते हैं। अरे हंसे आदमी तो डिप्रेशन नहीं होगा, टेंशन है ही नहीं। अब नहीं हंसो तो आदमी डिप्रेशन में जाए, क्यों मैया? इसलिए हंसना जरूरी है स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हंसना बहुत जरूरी है। विदेशों में कोई हंसता ही नहीं, हाय हेलो ऐसे ही चलता है, फॉर्मेलिटी, औपचारिकताएं। अरुण कुमार साहू जी और श्रीमती रेवती बाला साहू जी। रेवती मैया, रेवती मैया किसका नाम था बताओ? रेवत राजा की बेटी थी रेवती, जिनका विवाह बलराम जी से हुआ था। तो ये रहे आपके बलराम जी। ठीक है, खुश हैं? खुश, बैठिए। रेवती मैया और डॉक्टर पूर्वा साहु पुत्री की आत्मा के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए मैया जी ये कथा का आयोजन कर रही हैं। श्रीमती रेखा साहू, दुर्गा प्रसाद आदि समस्त सा परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। जिनके लिए आप देखो, आप लोग यहाँ सुन रहे हैं ना, आपकी बेटी आसपास यहीं वो भी सुन रही होगी कथा। हम प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से, और बड़े प्रेम से वो कथा की गंगा में डुबकी लगा रही होंगी सब। आज कथा का तीसरा दिन है। तीसरे दिन की कथा में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी ने कहा मुझे मरना है 7 दिन में। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां
श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है राजन। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिसको जल्दी मरना है, देखो 7 दिन हम सबके पास है। सुखदेव परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? 7 दिन में मरना है। उस 7 दिन में हम सबको ही तो मरना है। 8वां दिन होता कहाँ? सोमवार से रविवार तक गिन लो, 7 होंगे। इन 7 में ही आना है, इन 7 में ही जाना है। तो जीवन 7 दिनों का ही है, कोई लंबा जीवन नहीं है। इनमें ही अच्छे काम करना है, इनमें ही बुरे काम करना है। क्या करना है आपको डिसाइड करना है। इसलिए एक काम कर सकते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा सुनना है कथाओं को। श्रोतव्यः, कथाएं ज्यादा सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन ज्यादा करो। स्मर्तव्य, स्मरण करो। भगवान की भक्ति 3 तरह से होती है। भगवान की प्राप्ति 3 प्रकार से होती है। या तो श्रोतव्य, ज्यादा कथाएं सुनो तो भक्ति, कथा सुनने से भक्ति आएगी, कथा सुनने से प्रेम बढ़ेगा। या तो आप सुन पाओ तो ना सुन पाओ तो फिर दूसरा ऑप्शन दिया, या तो कथाएं सुनो। लेकिन कथाएं रोज तो वृंदा बना नहीं सकते, इसलिए YouTube पर आप रोज सुन सकते हैं। YouTube पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें 1,50,00,000 लोग YouTube पर जुड़े हुए हैं। आपने भी इस चैनल से नहीं जुड़े, अपने आप को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ये परिवार में 1,50,00,000 से अधिक लोग, 50 लाख नहीं 51 लाख, 1,51,94,666 लोग जुड़े हैं। आप भी जुड़िएगा तो आप भी इस परिवार से जुड़े। तो श्रोता ज्यादा से ज्यादा सुने भाई। गाड़ी में सुने कथा, आते सुने, जाते सुने, खाते सुने, पीते सुने। कथाएं सुनेंगे ना तो सुखी रहेंगे। आज का समाज कथाओं से वंचित हो गया मेरी माँ, सत्संग होता नहीं है। तो देखो कितना आज जीवन में परेशान है व्यक्ति। सत्संग करना मतलब अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर लेना। भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है। खाने पीने से शरीर को ताकत मिलती है। ऐसे सत्संग सुनने से मन और आत्मा को ताकत मिलती है। मन बलवान बनता है, आत्मा एक्टिव रहती है, अर्थात बुद्धि बढ़िया होती है कथा सुनने से। श्रोतव्य, ज्यादा सुनो। कीर्तितव्य, कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। क्या करो कि या कथा सुनो या कीर्तन। ना तो आज का आदमी कथा सुन रहा है ना तो कीर्तन। और तीसरा है स्मर्तव्यश्च, स्मरण। क्या करो? जोर से क्या करो? स्मरण करो। क्या करो मेरी माँ? मैया क्या करें? स्मरण। कैसे स्मरण करें? मैया क्या खा रही हो? चुपके चुपके खाओ खाओ। लड्डू खा रही हो? बांध के लाई हो? आंवला, आबरा कडाबरा। हाँ। खाओ खाओ। जम्मू से आए, जा रहे? काहे जा रहे हैं? ट्रेन है। ट्रेन तो कल भी रहेगी। अच्छा हाँ, भजन गाएं? कौन सा? डांस करना है? अच्छा, तो डांस करने आए हैं वृंदावन। अच्छा, अभी गा रहे हैं? अभी ट्रेन है क्या? 5 बजे ट्रेन। 5 बजे के पहले सुनाते हैं भजन। नाचने वाला, भैया नाचने वाला गाना। हाँ। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम। जम्मू बड़ा दूर है, लेकिन हमारी माता बहनें बहुत सुनती हैं जम्मू में कथाएं, और कथाओं के प्रभाव से देखो वृंदावन भी आ गई हमारी बहनें, हमारी मैयाएं। जम्मू हम गए थे 1 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए। लाखों लोग आए बेचारे वहां 1 घंटे के लिए। अब हम आएंगे जल्दी से जम्मू। जम्मू के लोगों को बोलना जल्दी तैयारी करें कथा की, हम आएंगे। हाँ हाँ आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। श्रोतव्य कीर्तितव्य, स्रोत ज्यादा ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, स्मर्तव्य स्मरण करो। कैसे स्मरण करें? जैसे अपने पति का स्मरण करते हैं। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद आप लोगों को जब ससुराल के बाद मायके गई तो किसकी याद ज्यादा आई? किसकी? क्यों? आप बताओ, किसकी याद ज्यादा आई? शादी के बाद जब मायके गई आप पहली बार ससुराल से, तो मायके में किसकी याद आ रही थी बताओ? हाँ आपसे पूछ रहे हैं। शादी के बाद, विवाह के बाद किसकी याद आई? अल्ले, किसी की याद नहीं आई? ससुराल में किसी की याद नहीं आई? क्यों? आपको किसकी याद आई थी? पति की। सिंपल है। पति को बुरा लगेगा ऐसे में, हाँ हमारी याद नहीं की तुम, ऐसा ना बोला करो। बुराई लग जाएगी। फोन पे बहुत बात करते थे, ठीक है सही है, बात करते तब क्या याद करें, हो ही गई बात। सही है। शादी के बाद, विवाह के बाद सबसे ज्यादा एक स्त्री काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, पर काम करते हुए याद किसे करती है? अपने पति को। और वही स्त्री जब मां बन जाती है तो काम करते हुए याद किसे करती है? अपने बच्चे को। जैसे काम करते हुए आप अपने बच्चे को याद रख सकती हैं, काम करते हुए अपने पति को याद रख सकती हैं, तो काम करते हुए भगवान को याद रखना चाहिए। ऐसे ही है स्मरण। भगवान को याद करने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ काम करते हुए ना बच्चे को याद रखती, झाड़ू लगाएगी पर बच्चे की आहट लिए रहेगी, रोए तो नहीं रहा है, चिल्ला तो नहीं रहा है, जरा सी देर में पहुंच जाती है। रात के 2 बजे भी बच्चा यदि कुम कुम करे तो माँ तुरंत उसको ठोकने लगती है हाथ से उसकी पीठ में। क्यों जी? बात सही है। जैसे माँ सोते सोते भी बच्चे का स्मरण बनाए रखती है। क्यों जी? बात सही है। माँ बहुत एक्टिव रहती है बच्चों के प्रति। वो सोएगी गहरी नींद में, लेकिन बच्चा जरा कहीं कोई किया तुरंत हाथ से उसका चालू हो जाता है, पीठ में थपथपाता है। नहीं, ऐसे ही है। जैसे एक स्त्री काम कर रही है, सो रही है, सोते सोते भी वो बच्चे को याद कर रही है। कहाँ बच्चा? यहाँ, अरे यहाँ था, खिसक के नीचे चला गया, फिर उठा के सुलाती है पास में। कई बार बिस्तर से बच्चे नीचे गिर जाते हैं, है ना, फिर उठा के सुलाती है बगल में। जैसे हर समय माँ बच्चों को याद रखती है। अब देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ना, कुछ मैयाएं कथा में कम ध्यान दे रही हैं, बच्चों के खेल कूद में ज्यादा ध्यान दे रही हैं, क्योंकि वो बच्चों का ध्यान है। कहाँ है बच्चा? जरा सा देर के लिए बच्चा ना दिखाई पड़े, कहाँ है कहाँ है। जैसे हर माँ अपने बच्चे को याद रखती है, काम करते हुए भी याद रखती है, झाड़ू लगाते हुए भी याद रखती है, बर्तन धुलते हुए भी याद रखती है। क्यों जी? बात सही है। जैसे एक माँ काम करते हुए बच्चे को याद रख सकती है, ऐसे ही आप भी सारे काम करो, पर हर काम को करते समय बस अपने भगवान को याद रखो। यही है उत्तम कोटि की भक्ति। अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है कि आप बैठे माला ही जप रहे हैं ना। हम नहीं कहते कि तुम बैठे माला ही जपो, काम खूब करो, जिम्मेदारियां हैं ना, करना पड़ेगा। अलग से माला जपने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बेटे के नाम की माला नहीं जपती, लेकिन बेटे को याद रखती है, स्मरण करती है ना, उसी तरह भगवान का स्मरण। हे प्रभु,
भगवान को वैसे ही याद करो, भगवान की छवि मन में बसाओ, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान मन में बसाओ और बस वही छवि मन में बसा के और ध्यान करते रहो। ज्यादा ध्यान करना है और ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना है। हाँ, जब भगवान में मन लग जाएगा तो फिर संसार में मन नहीं रखेगा। क्या रखा है संसार में?